हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है रघुनाथपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त है और इससे पहले तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बीच तमाम दावेदार भी सामने निकल कर आ रहे हैं। किन्हें किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना है, वो उस विधानसभा सीट पर पूरी तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस बात का ऐलान हिना साहब ने कर दिया है। ये तय हो गया है कि कौन से विधानसभा सीट से उसामा चुनाव लड़ेंगे, तो वो उनका होम विधानसभा सीट होगा, यानी कि रघुनाथपुर से उसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात का ऐलान हिना साहब ने कर दिया है। आज जब मीडिया कर्मियों के द्वारा हिना साहब से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लगभग ये तय हो गया है कि उसामा साहब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे और वो विधानसभा सीट रघुनाथपुर होने वाला है। रघुनाथपुर से मौजूदा समय में आरजेडी के ही विधायक है, लेकिन अगर उसामा साहब चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी उसामा साहब को टिकट देगी। इससे पहले हिना साहब और उसामा साहब दोनों ने पार्टी में वापसी की। दरअसल तेजस्वी यादव और हिना साहब के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, यानी कि राजद से बिल्कुल हिना साहब अलग थलग पड़ गई थी, जिसके बाद पूरे तामझाम के साथ पटना में ही राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव ने हिना साहब उसामा साहब का स्वागत किया। और अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि उसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आप सुनिए हिना साहब क्या कुछ कहती नजर आई हैं। आज हम लोग बाबा साहब को नमन किए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जीवनी है उनसे हम लोग हमेशा शिक्षा लेते हैं और चाहते हैं कि आने वाले दिन में जो हमारा संविधान है उसी पे देश को चले। लेकिन क्या है कि हमारी जो सेंट्रल में सरकारें हैं तो वो अभी क्या है कि संविधान को परे रखकर काम कर रही है, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा ना। अभी जो हादसा हुआ कश्मीर में, तो ये सरकार की कमी से हुई है ना। अगर सरकार अलर्ट रहती, अगर किसी फंक्शन में बिजी नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने हमारे देश के लोगों की क्षति नहीं होती। मैं उनको नमन करती हूँ और हम लोगों ने उनको 1 मिनट का श्रद्धांजलि भी दिया है। और आगे जो बच्चों का प्रोग्राम है, जो प्रोत्साहन का है, जो बच्चे बहुत मेहनत से कंपटीशन से अव्वल आए हैं, उन्हें हम लोग हौसला अफजाई करेंगे उनके, और उनको जो भी सम्मान करना है उन्हें हमें सम्मान करेंगे। जी जी, जो पहलगांव में जो भी हुआ है तो आप लोगों ने देखा ना कि सारे सिक्योरिटी कहीं एक फंक्शन में बिजी थे, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए। तो उसको मैं दुख व्यक्त करती हूँ और दिल से मैं चाहूँगी कि आने वाले दिन में कभी ऐसा घटना ना हो। 1 मई को पुण्यतिथि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बड़ी जोरों से मनाया जा रहा है। जी, हर साल की तरह इस साल भी मनाई जाएगी श्रद्धांजलि दिवस, और आप सभी लोग आमंत्रित रहेंगे उसमें। जी, पार्टी की तरफ से मनाई जा रही है। जी हाँ, जायज़ सी बात है कि पार्टी में हम लोगों की वापसी हुई है तो पार्टी की तरफ से ही मनाई जाएगी ना, क्योंकि वो पार्टी के सांसद थे। तो पार्टी के एक बड़े स्तंभ की तरह उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। तो सबका हक बनता है कि उसमें शामिल हो और श्रद्धांजलि दे, ताकि आने वाले दिन में उनकी कीर्ति को हमेशा हमेशा याद रखा जाए। और जो उन्होंने एक विकास की लकीर को खींचा है, उस पर हम लोगों की चलने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बस यही हम लोगों का संदेश है। मैडम, उसामा साहब की चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है रघुनाथपुर। सोचा जा रहा है, आगे का अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है, ऊपर वाला चाहेंगे तो ज़रूर। मुखिया जी के बारे में क्या कहिएगा? विनय चौहान जी, विनय एक तो वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, दूसरे में वो
एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते जो हर साल ये मेगा कार्यक्रम जो वो करा रहे हैं बच्चों के लिए, और हमेशा बड़े अच्छे गिफ्ट बच्चों को दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे आगे बढ़े और मेहनत करें और कंपटीशन में आगे आए ताकि वो भी उस पुरस्कार के हकदार बने। तो वो ये इस काबिल हैं कि उन्हें तारीफ़ की जाए और बहुत आगे के लिए वो सोच रहे हैं अपने क्षेत्र से। और सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी, हमारे मुखिया जी, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ के अजय चौहान जी, विजय और अदनान, और पीछे सरपंच जी हैं, सब लोग, और यहाँ पे आए हुए सभी धनौती के सम्मानित लोग, बच्चे, नौजवान, शिक्षक, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।